वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर वीपी पांडे अब एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर के डीन बन गए हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने शुक्रवार को डीन का पदभार भी ग्रहण कर लिया है। दरअसल 30 नवंबर को पूर्व डीन डॉक्टर संजय दीक्षित रिटायर हुए थे। इस पर उन्होंने चार्ज एमवाय अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर अशोक यादव को सौंपा था। इस पर डॉक्टर पांडे ने हाई कोर्ट में अपील की थी। उसमें हवाला दिया था कि वे सीनियर हैं, उनसे 15 साल जूनियर को कैसे चार्ज दिया गया। दरअसल राजधानी सहित प्रदेश के 18 मेडिकल कॉलेजों में डीन की सीधी भर्ती को लेकर चल रहे विवाद में हाल ही में हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने 10 दिसंबर को फैसला सुनाया था। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला ने स्पष्ट किया कि किसी सीनियर प्रोफेसर को जूनियर के अधीन काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसमें 2 दिन पहले हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे को एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर का डीन नियुक्त करने का आदेश दिया था। पांडे की इंदौर में डीन के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति को चुनौती देने वाली यह याचिका लगी हुई है। इसमें जस्टिस शुक्ला ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है कि डॉक्टर पांडे से जूनियर डॉक्टर अशोक यादव को किस आधार पर डीन का प्रभार सौंपा गया। कोर्ट ने यह पाया कि सरकार ने कोई तथ्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। सरकार के वकील ने तर्क दिया कि प्रोफेसर की गोपनीय रिपोर्ट डीन नहीं बल्कि कमिश्नर व संचालक लिखते हैं। हालांकि इस दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए जा सके। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में विस्तृत जवाब 7 जनवरी तक मांगे हैं। अन्य मेडिकल कॉलेजों में डीन की सीधी भर्ती के मामलों की सुनवाई भी इसी दिन निर्धारित की गई है। वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर वीपी पांडे ने इस दौरान एमजीएम मेडिकल कॉलेज में व्याप्त चुनौतियों के बारे में भी मीडिया से चर्चा की। हमारे इंदौर में यह महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज हमेशा से ही देश के अग्रणी मेडिकल कॉलेजेस में शामिल रहा है। कोशिश यही रहेगी कि इसकी जो एक भव्य परंपरा है, जो हमारे यहाँ के चिरजीवी डॉक्टर्स ने कायम की है, वो हमेशा रही है। अब बढ़ती हुई तकनीक का प्रयोग, बढ़ती हुई छात्रों की संख्या और अलग अलग तरह के प्रयोगों के कारण से मेडिकल फील्ड भी बहुत चैलेंजिंग हो गया है। हमारी कोशिश है कि हमारे यहाँ पढ़ रहे 250 मेडिकल स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस कर रहे हैं और लगभग 270 के आसपास पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को एक ऐसी तकनीक से परिचित कराया जाए जो उनके पूरे जीवन में काम आए और हम बहुत बेहतर डॉक्टर्स यहाँ से। दरअसल ये एक हमेशा से समस्या रहती है और हर अस्पताल की रहती है, क्योंकि ये अस्पताल जो लगभग 1200-1400 बेड्स वाले हैं, उसमें मरीजों की जो तादाद है ये हमेशा परिवर्तित होती रहती है। तो नए नए तरीके से लोग आते हैं, उनको उस एक अस्पताल के काम करने के तरीकों को समझने में भी टाइम लगता है, तब तक तो डिस्चार्ज भी होने लगते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि मरीजों को, उनके परिजनों को कम से कम दिक्कत हो और वो यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ लेकर के जल्दी से जल्दी आराम से जा सकें। अगर मरीजों के साथ में रहने वाले परिजनों का भी ध्यान रखा जाएगा तो ऐसी समस्याओं को कम किया जा सकता है। ये हम सब अपनी प्राथमिकता में जरूर रखेंगे। देखिए, अब मशीनें भी इतनी सारी हैं और उनको मेंटेनेंस हमेशा से महंगा पड़ता है। राज्य शासन इसके बारे में खुद भी बहुत गंभीर है। अलग अलग तरीके से कभी कभी प्रयोग किए जाते हैं और कभी कभी इनका निपटारा करने के लिए साधन भी अपनाए जाते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि मशीनें जैसे ही खराब हो उनका तत्काल ठीक हो और वो लंबे समय तक खराब न रहें, ताकि मरीजों में इस्तेमाल की जा सकें। इसके लिए अपन पूरी कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज़, मध्य प्रदेश।